हर हर महादेव। एक सप्ताह ऐसे निकल गए मानो कल ही कथा प्रारंभ हुई हो। है? बहुत बहुत स्वागत आप सबका। जय सिया राम। जय सिया राम। कल कथा कहाँ विराम ली थी? हमर मान बतिया हे राम जी जनिया कर देखाव हमर मान बतिया। सखियां बोली तनी मुड़ी झुका लीजिए। राम जी झुकाए नहीं। एक सखी बोली हमरी लगे वो उपाय बा। हमको पता चला है कि राम जी बहुत शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी ना, और जैसे अपने को सखियों से घिरा हुआ देखेंगे, मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा। और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला पहना देंगी। सखियों ने माला पहन के आ गए। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप तनिक साइड हटिएगा। लक्ष्मण जी बोले दुनिया में आज तक किसी ने हमको भैया से साइड नहीं किया और आप लोग हमको अलग हटा रही हैं। सखियां बोली विवाह आपका है कि आपके भैया का है? लक्ष्मण जी बोले भैया का। तो आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको भगाया जा रहा है यहां से। राम जी बोले हम ससुराल में आज हम कुछ बोलेंगे नहीं अब हम। अरे लक्ष्मण जी जाके किनारे खड़े हो गए। जैसे भैया गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। राम जी जोर से बोले भैया घिर गया हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले का बोले थे, कुछ बोलेंगे नहीं? तो आज हम कुछ देखेंगे नहीं। अब झेलिए। सखियां चारों ओर से घेर के भगवान को लगी गरियाने सब। अरे उबटन ना लगवली इनकर, ढेर बुझा भी लागत है। उबटन ना लगवली इनकर बहिन महतरिया है। कौशल के नाम हसवली रही गईली फुहरिया है। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है। एक सखी बोली टेंशन लेला के काम नहीं खे। हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर सखियां लगी गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली नैन गजरारे जयमाल पहनाया। धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे। सखियां मंगल गान गाने लगी, आरती उतारने लगी, न्यौछावरी लुटाने लगी। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए। हाथ में फरसा धनुष बाण लिए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? जनक जी महाराज से परशुराम जी बोले जनक, जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके सभा से बाहर करो उसको।
नहीं तो जितने जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अभी पूरी तुम्हारी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो उसको। सारे राजा थर थर कांप रहे हैं डर के मारे, अपने मन में कह रहे हैं जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है नाथ। अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया धनुष। यदि आज हमसे धनुष टूटा होता तो आज तो भगवान मालिक थे हमारे। बगल के राजा से राजा कहते हैं तुम क्या जानते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे। हमको पता था कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, ये बाबा जी आएंगे, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े, नाटक करके चले आए। सब राजा बगल के राजा से ऐसे डिंग हाँक रहे हैं। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। राम जी आगे आकर प्रणाम करके बोले, आप मेरी राम जी की भाषा पर ध्यान रखिए। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा है, ये नहीं बोले कि मैंने, क्या बोले, नाथ शंभुधनु भंजनि हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी बोले इस धनुष का भंजन करने वाला मुनिवर अवश्य आपका कोई दास होगा। राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद मिल जाए, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा, आपके दास को मिलेगा। और आगे पंक्ति में कहते हैं कि वो दास और कोई नहीं, सामने खड़ा है। आयसु काह कहिय कीन मोहि, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इसका मतलब वो दास मैं ही हूं। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में मैं से बचा जाए। बतिया बुझाता, किससे बचा जाए। कई लोग तो मैं का टेंडर लेके घूम रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मैं हम के हम फूफा मैं। ये मैं से बचिए, क्यों, ये मैं ही समाप्त कर देगा। पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते हैं ये जो आप दिन भर मैं कह रहे हैं, कभी सोचिएगा ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। क्या महाराज, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कौन बोलता है। दिन भर कांटा तराजू लेके 5 किलो 4 किलो 3 किलो पौने किलो होता है ना ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते
या तू तौलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। कई विचार करिएगा कौन बोलता है? हमारे भीतर में से हमारा भगवान बोलता है। जिसको लगा कि मैं बोलता है वो समाप्त हो जाता है। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने किया, भगवान ने कहा कि अवश्य आपके किसी दास ने किया होगा। परशुराम जी बोले राम सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं निकालो बाहर उसको, अब विलंब होगा तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। न तमारे जय ही सब राजा। और जब परशुराम जी ने यह कहा कि समस्त राजाओं को मार दूंगा, सारे राजा कांपने लगे। एक राजा ने कहा बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है तो जाके घुमा रहे हैं, आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। अब बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। तो बगल के राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके समझाओ, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। बोला मैं मूर्ख नहीं हूं, बाबा जी बोल रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है उसको बाहर निकालो। आप कह रहे हैं जाके बता दो। हम लाइन में से बाहर निकले, अब बाबा जी हमको बाहर आते देख समझ ले कि लगता है इसी ने तोड़ा है, बाहर आ रहा है, तो मेरे पहुंचने के पहले ही मुझे मार डालेंगे। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी सोचे समझ में नहीं आ रहा है इनको हम कहा कहे। लक्ष्मण भैया आ गए। अच्छा आप बताइए कोई आदमी एकदम आग बबूला हो, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? वो स्वामी जी कहते सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी जाकर मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहे कि आप धनुष टूटने पर आए हैं ना, हम बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ते थे, आप कभी नहीं आए, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के बस में आ गया है, संभाल करके नहीं बोलता। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुष से करता है। लक्ष्मण जी बोले शांत रहिए, धनु ही हो चाहे धनुखा, दोनों का एक ही काम है बाण चलाना। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा, हम बता रहे हैं किसी ने तोड़ा नहीं है। ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था, भीतर से खोखला था। भैया छुए टूट गया, छुवत टूट रघुपति ही न। भैया कोई दोष नहीं है, छूने से ही टूट गया। परशुराम जी बोले तू जानता नहीं है मुझे, गुरु जी से पूछ अपने, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, मैं जन्मजात क्रोधी हूं, मेरा क्रोध केवल महात्मा जानते हैं। ये परसा देख रहा है, फरसा। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। मैं भी भाग्यशाली हूं, आप जैसे वीर का दर्शन हुआ जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, किसी पर विश्वास ही नहीं कि ठीक से कर पाए कि न कर पाए। कई लोग अपने बारे में बहुत बतावत है। दर्शन करिए, जो अपने बारे में बहुत बतावत है इसका मतलब वो कुछ नहीं है, इसीलिए उसको बताना पड़ रहा है। और जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता है, वहां अपने आप पता चलता है। इसलिए बताने से बचा जाए। लक्ष्मण जी परशुराम जी में अद्भुत वार्ता हुई है, अंत में राम जी को बताना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं उतना बड़ा आप क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा पुराना था, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं, हम काल से भी नहीं डरते। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, लेकिन काल से लड़ने वाला भी रघुवंशी राम
परशुराम से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय रहता है, इसलिए लड़ूंगा नहीं मैं। परशुराम जी सोचे ब्राह्मण में इतनी श्रद्धा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। परिचय लिया, जब पता चला कि राम जी भगवान है, 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया है, लेकिन कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप पत्र देकर दूतों को अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेके आवे। मिथिला के दूत पहुंच गए हैं, ज्ञान मोक्ष प्रद अयोध्या पहुंच गए। जाकर महाराज से बोले, कहता है हम राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, आप गृहस्थी हैं, चिट्ठी सरकार के राजन दूत, वो अर्थ उपार्जन नहीं करेगा तो उसके द्वारा उपार्जित अर्थ से समाज में धर्म का बाहर कैसे होगा। ये कथा चल रही, जल्दी व्यय होता होगा। आप में से कई लोग अपने जीवन से उपार्जित धन से दशांश निकाल कर और इस परमार्थ कार्य में लगा रहे हैं। थोड़ा यदि सब लोग जल्दी साजी हाथी घोड़ा बिनती कर जोरी, तो क्या करे महाराज। श्री रामचरितमानस में कहते हैं उत्तरकांड में कि धर्म जो मनुष्य धर्म पूर्वक जीवन का निर्वहन करता है, आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करिए। किसी पिता के सामने ये धर्माचरण ही जीवन के अंत में वैराग्य को प्रदान करता है। ये मानस का सिद्धांत है। पिता को जो सुख प्राप्त, वैराग ओढ़ने से नहीं आता, सुख और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। मनु जी महाराज को वैराग्य हुआ, परिणाम श्री चक्रवर्ती मैया को लेकर के आप में से जो लखनऊ के गले से मणियों के माल्य को निकाल कर दूतों पर नैमिषारण्य, लेकिन आपसे नीम सार भी कहते हैं, दूत भी जनक जी के। नैमिषारण्य दूतों ने माला को उठाया, सिर पर रख कर प्रणाम किया और ले जाकर दशरथ जी को लौटाते हुए कहा, महाराज संग में गति करने लगे, मिथिला से भगवान की कथा सुनने लगे। किशोरी जी हमारी बेटी है, हमसे जाकर रात्रि में कोई कह रहा था विवाह होने वाला है। इतना आनंद आया हमारे मिथिला में, हम दुबई में नहीं बैठे हैं, पानी अयोध्या में हमारी आंखों के सामने रघुनाथ जी ले नहीं हो रहा है। इतना आनंद आया, पूरी अयोध्या की सभा। उसी प्रकार मनु जी कथा सुनते रहे। अब तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज पत्र लेकर सीधे पहुंचे। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी गुरु जिसकी कथा इतनी प्यारी, रनिवास में नहीं गए। आज का आदमी रहता तो रनिवास में जाता। मुनियों से बोले कि हम महारानी उस भगवान को देख सकते हैं। मुनियों ने कहा अवश्य देख सकते हैं। हमारे एक चाचा है, एक जगह विवाह, मुनियों ने मनु जी और शत्रुपा मैया को द्वादशाक्षर लड़का के घर में विवाह की बात करने गए। महापुरुषों ने अलग अलग ये मंत्र बताए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ कोई पाणे जी हैं, द्वादशाक्षर मंत्र है। तो इस मंत्र को लेकर मनु जी और शत्रुपा मैया कितने दिन तपस्या किए। कुछ पूछे तो लड़का के बाबूजी 23,000 वर्ष 2 मिनट रुकी। तपस्या क्यों कर रहे हैं? वो उठ के जाते थे घर में देखने के लिए, अपनी पत्नी से पूछते थे क्या बोलना है। बार ब्रह्मा जी गए, कितनी बार? 6 बार। हर 1000 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी जाते थे, जाकर कहते थे मनु जी ब्रह्मलोक मांग लीजिए। अब आकर फिर बतावे कि हाँ ठीक है, 6 बार ब्रह्मा जी बात गए तो 7 बार बोले शिवारी जी 2 मिनट रुकी, जाकर बोले विष्णु लोक मांग लीजिए। तो जैसे 4-5 बार ऐसे पाणे जी किए, मुख नहीं खोले। तो जो मेरे चाचा हैं, चाचा जी बोले पाणे जी 13,000 वर्ष रुआ, बड़ा कष्ट। ब्रह्मा जी विष्णु जी से कुछ नहीं, हमरे के रुआ भीतर 10,000 वर्षों। स्वामी जी कहते हैं विधि हरि हर तप देखी डायरेक्ट हम आए बहुबार। 23,000 वर्ष बीता, मनु जी ने यहाँ श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सीधे पहुंचे। जीवन में लक्ष्य यदि निर्धारित है तो समाज अनेक प्रकार के लालच आपके सामने रखेगा। यदि लक्ष्य निर्धारित है तो साधक को लक्ष्य। गुरुदेव भगवान आनंद में आ गए। बाबा कहते हैं
सुन